हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और मैं आपको आज एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, जो आपको एग्ज़ाम में सबसे अधिक टच करता है। हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है अकाउंटिंग रेशियो से। तो आप इसको बखूबी पढ़ना पड़ेगा आपको, ताकि आपका एग्ज़ाम सफल हो। अतः इस बात को लेकर के मैं आपके सामने लाया हूँ फिक्स एसेट रेशियो, करेंट एसेट रेशियो, प्रॉफिटेबल रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। इन सभी रेशियो को आज पढ़ करके समाप्त कर देना है और अकाउंटिंग रेशियो को आज समाप्त कर देना है। यानी अकाउंटिंग रेशियो का आज लास्ट चैप्टर है। मैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ लेकर के आऊँगा। तो बिना समय पास किए मैं क्वेश्चन पे डायरेक्टली आता हूँ। आपके बुक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा। पहले पढ़ रहा हूँ मैं, उसको आपको बुक लेकर के बैठना है और बुक से क्वेश्चन मिलाना है। मेरे बुक से 41 नंबर क्वेश्चन है। अब आपके बुक से क्या होगा आप मिला लीजिए, मेरा थोड़ा सा पुराना बुक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सेकेंड नंबर दिया है करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालनी है आपको। ओके, उसमें दिया क्या है आपको? फिक्स एसेट्स दिया है 3,20,000। फिक्स एसेट्स 3,20,000। ओके, डेटर 1,20,000। 1,20,000 मिलाते रहिए। क्वेश्चन पहले मिला दीजिए इसको। बिल्स रिसीवर 40,000, BR जो है 40,000 है। कैश एट बैंक 50,000। कैश एट बैंक 50,000 दिया है। स्टॉक 46,000। और सेल्स दिया है 3,20,000, 3,20,000। यह हमारा क्वेश्चन है। हमको क्या निकालना है? दो चीज, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। यदि पूछता है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो तो फिक्स एसेट्स बाय सेल्स हो जाएगा। करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है तो क्या करना है? यदि कुछ भी पूछता है, फिक्स एसेट्स हो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो हो, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला के साथ हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर क्या निकालना है? फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सेल्स बाय फिक्स एसेट्स। ओके, यह फार्मूला हो गया। कैसे बनेगा? सेल्स कितना है इसमें ढूंढिए, 3,20,000। क्या लिखेंगे? 3,20,000। फिक्स एसेट्स कितना है? तो चलिए फिक्स एसेट्स देखते हैं। फिक्स एसेट्स कितना दिया है? 3,20,000। कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 टाइम्स। बन गया। पारी है? नहीं है। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में निकालना है करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले करेंट एसेट्स निकाल लेते हैं। CURRENT। तो करंट एसेट्स में क्या जाएगा? इसमें तो डेटर जाएगा, DB, BR जाएगा। हम लिख दे रहे हैं, टोटल फॉर्मूला ही लिख दे रहे हैं। कैश एट बैंक जाएगा, और प्लस स्टॉक जाएगा। चलिए अमाउंट लिखते हैं। डेटर कितना है? 1,20,000 है। BR 40,000 है। कैश एट बैंक कितना है? 50,000 है। स्टॉक कितना है? 46,000 है। चलिए ऐड कर देते हैं इसको। 1,20,000 40,000, 1,60,000 हो जाएगा, और 1,60,000 50,000 कितना हो जाएगा? 1,60,000 6 5 11, 2,10,000
46,000, 2,56,000। क्या निकालना है? करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सेल्स बाय करेंट एसेट्स। ओके, सेल्स कितना है? 3,20,000 और ये हो जाएगा 2,56,000। काट देंगे 1.25 लगभग टाइम्स आ जाएगा। ओके, भारी है नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको बढ़िया से। बुक्स जब सबसे पहले बुक्स रखिए सामने, बुक्स रख करके बनाइए, बहुत मजा आएगा। एसके सिंह का बुक है, आप आसानी से बना सकते हैं, मजा आ जाएगा। अब हम लोग प्रॉफिटेबल रेशियो पर चलते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना जानते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय 100 बटे क्या हो जाता है? तो नेट सेल्स। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बटा नेट सेल्स। ओके, सबसे पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तब नेट सेल्स चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। तो हमको दिया क्या है? यह देखिए क्वेश्चन मिलाइएगा, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। सेल्स दिया है 5 लाख, परचेज 2,50,000, सेल्स रिटर्न दिया है 20,000, परचेज रिटर्न दिया है 40,000, ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। कैसे बनेगा यह देखिए। क्या क्या दिया है सबसे पहले क्वेश्चन में? सेल्स। सेल्स कितना दिया है? 5 लाख मतलब 5 लाख। परचेज 2,50,000। सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न 20,000। परचेज रिटर्न 40,000। ओपनिंग स्टॉक 40,000। क्लोजिंग स्टॉक 10,000। क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको नेट सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तब निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले नेट सेल्स निकालते हैं। नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल्स कितना है? 5 लाख है, और सेल्स रिटर्न कितना है? 20,000, लेस देन 4,80,000। इसका मतलब ये टोटल सेल्स हमारा दिया हुआ 5 लाख का, और उसमें से हमने क्या किया? 20,000 रिटर्न कर दिया। तो हमारे पास हमने कितना का बेचा, कितना का सेल्स किया? तो 4,80,000, 4,80,000 रुपया का हमने सेल्स किया है। ओके, यानी बेचा है। अब हम लोग क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सूत्र होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो कहीं एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हो गया।
ओपनिंग स्टॉक कितना हम लोगों का, ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, तो क्या लिखेंगे 40,000। नेट परचेज कितना है, तो सबसे पहले टोटल परचेज दिया है 2,50,000 माइनस परचेज रिटर्न कितना है 40,000। रिटर्न को कर देते तब ना नेट सेल्स आता है, नेट परचेज आता है। और क्लोजिंग कितना है 10,000 का, चलिए निकाल लेते हैं। 40,000 तो ये हो गया, घटेगा तो 2,10,000 ये हो गया, माइनस 10,000। 2,10,000 40,000 2,50,000 और उसमें से 10,000 खत्म, कितना हो गया, कितना हो गया जी 2,40,000 निकल गया ना। हमको सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। क्या होता है, नेट सेल्स माइनस COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स कितना है, नेट सेल्स 4,80,000 और COGS कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स 2,40,000 लेस देन 2,40,000। ठीक है, हमको ग्रॉस प्रॉफिट भी पता चल गया, नेट सेल्स भी पता चल गया। हमको निकालना क्या है, मेन मुद्दा हमारा क्या है, तो मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया है 2,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला हमने देखा है, क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट गुणे 100 बटा नेट सेल्स। तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, GP रेशियो निकालने जा रहे हैं। क्या होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था 2,40,000 गुणे 100 बटा नेट सेल्स कितना है 4,80,000। काट देते हैं, देखिएगा 50 मार्क। हमारा को आंसर क्या हो गया, 50% आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स। ओके, क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। देखिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, डिप्रिसिएशन, ये सब जो है आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जाता है। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और नेट सेल्स इसमें हमको क्वेश्चन में दिया है। देखिए, क्वेश्चन हमको देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। निम्नलिखित डाटा से आपको क्या करना, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। इसके लिए सेल्स दिया है, कितना दिया है 6,40,000 रुपये का। सेल्स रिटर्न दिया है कितना का 40,000 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है कितना का 4,60,000 दिया है, निकाल के दे दिया है। और डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है, कितना दिया है 40,000। सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा देंगे, नेट सेल्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नेट सेल्स निकालते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स कितना है 6,40,000 का, सेल्स रिटर्न कितना है 40,000 का,
घटाएंगे तो 6 लाख। ओके, सेल्स दिया 6,40,000, सेल्स रिटर्न 40,000, ठीक है, तो 6 लाख हो गया। चलिए निकालते हैं क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कोई भी रेशियो तो उसमें 100 से गुणा जरूर करेंगे। जैसे फॉर्मूला हम लोग लिखे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लग गया तो 100 से गुणा हो जाएगा। तो COGS, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना दिया हुआ है 4,60,000, तो क्या लिखेंगे 4,60,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 40,000 बाय नेट सेल्स कितना दिया है 6 लाख गुणे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, क्या बचेगा 4,60,000 40,000 5 लाख बाई 6 पर 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 6 × 48, 6 × 48, 2 20 बचा, 36 18 3 3। अच्छा रेशियो निकाल रहे परसेंट होगा। ओके, इस तरह से हमने क्या किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया, ठीक है ना। ऑपरेटिंग रेशियो, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं ऑपरेटिंग रेशियो है, ठीक है ना, इसको ऑपरेटिंग रेशियो समझेंगे, ठीक है, थोड़ा माइंड मिस्टेक हो गया। अब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, यानी डायरेक्टली सबसे पहले हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, किसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में। तो फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 बटा नेट सेल्स। कभी कभी बाई मिस्टेक प्रॉफिट मिस्टेक से आ गया था। फ्रॉम द फ्लोइंग कैलकुलेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसमें दिया रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन 1 लाख, 1 लाख रुपया का सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 37,500, ऑफिस एक्सपेंसेस 7,500, सेलिंग एक्सपेंसेस 13,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2,500, एक्सीडेंटल लॉस 6,000, इनकम फ्रॉम रेंट 1,250 और कमीशन रिसीव्ड 1,000 रुपया। ओके, किसमें क्या जाएगा सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ओके, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग इनकम निकाल लेते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या जाएगा, तो इसमें दिया है कमीशन रिसिप्ट, तो कमीशन रिसिप्ट कितना दिया हुआ है इसमें 1,000। ओके, आगे देखते हैं हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या होगा ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, दो ही दिया ही है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है 7,500 और सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 13,000, 20,500 ये हो गया। हमको क्या निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट
प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम या अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 37,500 प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है 1,000 आया है, एक्सपेंसेस कितना है 20,500। चलिए तो 37,500 एक 38,500 माइनस 20,500 लेस करें तो कितना हो जाएगा 500 से 500 जीरो हो गया, पहले इतना जानी ना 8 में से जीरो गया 8 और 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 18,000। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया 18,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का सूत्र क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट गुणे 100 बट्टा नेट सेल्स। चलिए डायरेक्टली सूत्र पर आ जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 18,000, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह क्या लिखेंगे 18,000 गुणे 100 बट्टा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स की बात है तो कितना दिया है 1,00,000 रुपया दिया, तो क्या लिखेंगे 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य 2 शून्य कट गया 1 2 3 1 2 3 कितना बच गया 18% आ गया ना। अब एक क्वेश्चन और जानना है नेट प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। एग्जाम में जितना मैं पैटर्न बताया हूँ उस पैटर्न से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, एकदम गारंटी है, बिहार बोर्ड में तो खासकर। नेट प्रॉफिट रेशियो में दो नेट प्रॉफिट निकलता है, एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर रेशियो निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गुणे 100 बटा नेट सेल्स। यदि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो निकालना है जिस रेशियो से पूछ रहा है वही निकालना पड़ेगा सबसे पहले। फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो। फर्स्ट नंबर में प्रॉफिट बिफोर एंड सेकेंड नंबर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो निकालना है। क्या डाटा दिया है ग्रॉस सेल्स 50 लाख रुपए, यानी समझिए ना सीधे सेल्स दे दिया है ग्रॉस सेल्स 50 लाख। सेल टैक्स ऑन ग्रॉस सेल्स, सेल्स टैक्स 8% ऑन ग्रॉस सेल्स। इनकम टैक्स इनकम टैक्स 40%, सॉरी इनकम टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर निकलता है और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दे दिया है। ओके कितना 10 लाख। एकदम आसान है, सबसे पहले नेट सेल्स निकालते हैं। तो सबसे पहले नेट सेल्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सेल्स टैक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स ग्रॉस सेल्स में से सेल टैक्स घटाते हैं तब जाकर नेट सेल्स निकलता है। तो सबसे पहले सेल टैक्स निकाल लेते हैं। ग्रॉस सेल्स का क्या परसेंट दिया है 8%। कितना हुआ 4 लाख। तो हम क्या निकाल लेंगे नेट सेल्स, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल टैक्स। तो ग्रॉस सेल्स 50 लाख माइनस 4 लाख हो जाएगा 46 लाख। हो गया। अब हमको क्या निकालना है इनकम टैक्स। पॉइंट पहले निकालते हैं ऐसे दे करके या एक नंबरिंग दे करके आप निकाल सकते हैं, स्टार दे के निकाल सकते हैं, जैसे भी। क्या निकालना है इनकम टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 10,000 10 लाख और इसका 40% हो जाएगा इनकम टैक्स। 4 लाख ये भी आ गया। अब देखिए क्या करना है, निकालना क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 10 लाख। उसमें से 4 लाख हटा दीजिए, टैक्स दे दीजिए। तो टैक्स देने के बाद आपका कितना बच गया? 6 लाख। हो गया। ये दो बात ध्यान रखना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 10 लाख का है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 6 लाख का है। और नेट सेल्स कितना है? 46 लाख का है। हमको निकालना क्या है, यह ध्यान दीजिएगा। एकदम आसान है, निकाल लेते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर नेट प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो। राइटिंग थोड़ा सा रफ है भाई, देखना। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो बराबर क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गुणे 100 बाई नेट सेल्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 10 लाख गुणे 100। नेट सेल्स कितना है? 46 लाख। काटते जाइए, कितना हो गया? 1000 बट्टा 46। अब इसको हमको क्या करना है? काटना है 1000 बटा 46 को। 21% लगभग हो जाएगा, 21.74%। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो, फॉर्मूला वही हो जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गुणे 100 बट्टा नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? 6 लाख रुपया था, गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा? 46 लाख। उसी तरह काटते जाइए, ऊपर एक सिलाई से काटिए। 600 बट्टा 46, 300 बट्टा 23, और ये आभाज्य संख्या है तो काटेंगे तो 13.04% हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमने नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकाल लिया। अब इतना बात ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग रेशियो लगातार पढ़िए, जितने भी पार्ट्स बने हैं एक से लेकर के पढ़ा, बुक सामने रखिए, क्वेश्चन मैच कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। 100% इस क्वेश्चन से आपको आने वाला है। क्वेश्चन नहीं आएगा, वीडियो में कमेंट करके देखिएगा। एग्जाम के बाद आप कहिएगा कि सर नहीं आया था, इससे मैंने जितना पढ़ाया है उससे 100% आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं।